अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। साफ है कि भारत झुकने वाला नहीं है। तो ट्रंप ने ऐसा क्या कहा? दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। मोदी जी ने पूरी की पूरी वो गेम चेंज कर दी। हमने क्या बोला? टेक इट और लीव इट। और मैंने आपको वीडियो बनाया था परसों, जिसमें मैंने बोला था कि मोदी जी की ये सारी जो ये बात कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, कि ट्रंप के मुंह पे बोला है कि हमारी डील है, तुम्हें साइन करनी है तो करो, हम नहीं करेंगे। और इससे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी एक मैसेज आता है कि अगर भारत ट्रंप के सामने खड़ा हो। पहले ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदारी को लेकर ट्रंप ने एक ऐलान किया कि वो भारत पर और टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। उन्हें लगा कि भारत पर वो एक के बाद एक टैरिफ को लेकर ऐलान करते रहेंगे और भारत चुपचाप इन टैरिफ को बर्दाश्त कर लेगा। ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने ट्रंप के बयान के तुरंत बाद जोरदार जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसके बाद अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर बैकफुट पर रहेंगे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को रियलिटी चेक दिया है और अमेरिका और यूरोपीय संघ को आईना दिखाकर कहा है कि जिस रूस पर ये दोनों भड़क कर तेवर दिखा रहे हैं वो जरा अपने अंदर झांक कर देख लें। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत की आलोचना पर कड़ा जवाब दिया। ये आलोचना रूस से तेल खरीदारी को लेकर की जा रही थी, लेकिन भारत ने इसे अनुचित और बेबुनियाद करार दिया। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है या कुछ और बहुत बड़ा प्लान वो करता जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ओपनली यूएसए का प्रेसिडेंट डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता हो। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमें क्या बोल रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है उसका एक नया दुश्मन बन गया है। उसका ना तो दुश्मन चाइना है ना रशिया है, वो भारत बन गया। भारत जिसके सर के ऊपर, जिसकी वोट्स के साथ ये प्रेसिडेंट बना है, आज ये हमारे ऊपर टैरिफ की बात कर रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है कि देखिए भारत ने मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं किया है। और बार बार वो टारगेट कर रहा है भारत को। कभी पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो की करेंसी के अंदर डील कर रहा है, कभी बोलता है कि वहां पे उनका मैं तेल निकाल दूंगा पाकिस्तानियों का। और भाई उनके पास तेल है ही नहीं, निकालोगे कहां पर? और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रशिया से चीप ऑयल खरीद रहा है। हम अपने कंट्री के सिटीजन्स को बचा रहे हैं, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा। और कई लोग मुझे बोलते हैं यहाँ पर भारतीय कि सर हमें फायदा क्या हुआ चीप तेल लेने का। और भाई पिछले 5 साल में आपके कंट्री में तेल का प्राइस बढ़ा ही नहीं है, जबकि पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस 50% बढ़ गए हैं। मैं चाइना में रहता हूं, चाइना में ऑलरेडी तेल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और यहां पर खरीदना मुश्किल हो गया, इसीलिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है? अगर आपने तेल खरीदना बंद। ट्रंप ने इंडिया के ऊपर भी जो है नेटो की पावर से प्रेशर डाला है कि रशिया से तेल खरीदोगे तो तुम्हारा हाल भी बहुत बुरा होगा। एक तरफ इंडिया को डरा रहे, एक तरफ रशिया, जबकि दोनों ही बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। अब इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग पे क्या इंडिया नहीं किसी की मानता है। इंडिया इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी भी है, वो अमेरिका शहर को नहीं मानता, वो किसी खाते में नहीं लगता। देखें, बड़ी जगह अमेरिका ने बैन किया हुआ कि आपने फलानी कंट्री से पेट्रोल नहीं लेना, फलानी कंट्री से आपने कुछ रिजर्व नहीं करने, डॉलर की उस पर कोई चेंजिंग करेंसी नहीं करनी है। तो ये चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती। हम सोचने को तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इंडिया और रशिया आपस में एक हैं। उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और उन्होंने लेते रहना है। और देखें, वैसे भी आ गया दौर आने वाला ईवी में कन्वर्ट हो गया। इंडिया मेरा ख्याल अभी तक 25% ईवी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और रशिया भी हो गया हुआ है, चाइना भी हो गया हुआ है। अब पेट्रोल की किल्लत वैसे ही आने 20 सालों बाद में खत्म होने वाली हो जाएगी। तो हम वैसे ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये जो तेल की जंगें हैं वैसे खत्म हो जानी है। ट्रंप साहब अस्सलाम वालेकुम। क्यों बिक गए हम आईएमएफ के लिए? हमें क्यों खरीद लिया आईएमएफ ने? इन क्रिप्टो हुक्मरानों की वजह से। सर, एक तरफ हम उन्हें चाय वाला कहते हैं, ये नहीं देखते कि कम से कम फिर ये तो है ना कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है। हमारे नसीब होते कि अगर हमें भी कुछ चाय वाला मिल जाता। देखिए, आप चाय वाला तो कह देते हो,
मेरे ख्याल से इंडिया वाले इस पे प्राउड फील करते होंगे। एक चाय वाले ने इंडिया की तकदीर बदल दी, इंडिया का नक्शा बदल दिया। मियां साहब, असल बात तो ये है कि ईरान के साथ हम काम करें, हम ये जो 40, 50, 60 रुपए की जो बचत कर सकते हैं पेट्रोल की कीमत में, वो करें। जो महंगा तेल से हम बिजली इतनी महंगी बनाते हैं, वहाँ से सस्ता तेल आए तो हमारी जो 10,000 के करीब एक शर्मनाक हद तक हमारी इंडस्ट्री 10,000 रह गई है। यही मेरी टीम ने मुझे दिया है, अगर कोई करेक्ट करना चाहता है तो हमें बता दे, हम उसको वो भी दे देंगे। तो सस्ता तेल आए, सस्ती गैस आए, सस्ती एनर्जी आए, यहाँ पे इंडस्ट्री उठ सके। और ये जो धंधा है वो तो खैर बंद नहीं होना, चीनी वाला धंधा तो बंद होता नहीं साहब, आई एम सॉरी, ये तो नज़र नहीं आता, इनको कौन हाथ लगा सकता है। अब बात ये है कि ये तो खोलें, यानी ये जो चीप ऑयल है, मैंने तेहरान में खुद एक ड्राइवर से टूटी फूटी यानी अंग्रेजी में उसने मुझे बताया कि इंतहाई बहुत ही मामूली पैसों पे वो वहाँ पे ऑयल अवेलेबल है। और यही ऑयल जो है इंडिया इस्तेमाल करता रहा, ख़रीदता रहा, बजाय इसके बावजूद के बड़ा अमेरिका बहादुर का उस पर प्रेशर था, मगर उन्होंने नहीं किया। इसी तरह वो रूस से भी लेते रहे। तो ये हमें क्या किसी हकीम लुकमान ने बताया है कि हमने सब स्टैंडर्ड सामान जो है वो दूर से और महंगा खरीदना है? Why can't we do all that? क्या इस सब में कोई पेशरफ्त हो रही है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने आज सुबह ही अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत ने बताया कि भारत अब किसी के दबाव में काम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, भारत का साफ कहना है कि अमेरिका और EU हमें ना बताए कि हमें किससे तेल लेनी है और किससे नहीं खरीद लेनी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर और ये भी बताया गया कि अमेरिका किस तरह से दोगले नीतियों को अपना रहा है, जहाँ पर वो खुद तो रूस से कई मिनरल्स और तेल खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को मना कर रहा है कि भारत उससे ना खरीदे। और इसका कारण बताया है कि भारत के दिए हुए पैसे से रूस यूक्रेन में कई निर्दोषों को मार रहा है, उसका कारण भारत है। लेकिन दोस्तों, सब लोग जानते हैं कि ये युद्ध अमेरिका के वजह से शुरू हुआ है, जहां पर उसे नाटो देश में शामिल करने के लिए कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नई दिल्ली है, उसने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस से दरामद किए जाने वाले तेल पर जो है उन्होंने इस तनकीद को और क्रिटिसिज्म को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मुस्तरद करते, यानी कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। एक तरीके से उन्होंने ये कह दिया है और कहा है कि भारत ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस से तेल दरामद करना उस वक्त शुरू किया जबकि, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि एक ट्रेडिशनल जो उनकी सप्लाई चेन्स और थी, जिस तरह शिफ्ट होता था और ट्रांसफर किया जाता था तेल, वो होना बंद हो गया। और फिर उस वक्त जो है ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको कायम रखा जा सके, उसमें स्टेबिलिटी रहे, इस वजह से इंडिया ने ऐसा किया। और फिर जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की, उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर वो अपने पब्लिक को जो सस्ते दामों एनर्जी है